कनाडा की तरफ से 3 अपडेट्स हैं, वर्किंग राइट्स को लेकर है, दूसरा अटेस्टेशन लेटर को लेकर है और तीसरा जो है वो हाउसिंग क्राइसिस या रेंट्स को लेकर है। तीनों इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो इनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहली अपडेट जो है वो जो स्टूडेंट्स को वर्किंग राइट्स मिलते हैं, जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आप वर्क कर सकते हैं स्टडी के साथ, तो उसको लेकर है। हालांकि जितने भी कंट्री हैं दुनिया के, उसमें ज़्यादातर कंट्री जो हैं वो 20 आवर्स पर वीक जो है वो आपको अलाउ करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोविड बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने फुल टाइम अलाउ कर दिया था, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी ड्यूरिंग दैट पीरियड जो है वो स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया था कि आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो इसी तरीके से कनाडा ने भी फुल टाइम वर्किंग राइट्स दिए हुए हैं, जो कि 30 अप्रैल 2024 को जो है वो ख़त्म होने जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या होने वाला है? क्या कनाडा फिर से 20 आवर्स पर वीक राइट्स करने जा रहा है? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है फुल टाइम ख़त्म करके 48 कर दिया है, 40 नहीं किया है जो उनका 40 होता है, लेकिन 48 कर दिया है। तो क्या कनाडा 20 आवर्स पर वीक करेगा या उससे ज़्यादा करेगा? इसका जो है रिसेंटली जो मार्क मिलर की जितनी भी इस टाइम पे इंटरव्यूज़ आई हैं इस चीज़ को लेकर, जहाँ स्टेटमेंट्स आई हैं, उस पर एक चीज़ के तरफ उन्होंने इशारा दिया है कि 20 आवर्स पर वीक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कम है, क्योंकि इस टाइम पे कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई बहुत है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है और उनको जो वर्किंग राइट्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं पे कम है। तो ये भी है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम अनलिमिटेड, जिसको 40 आवर्स पर वीक कहा जाता है, अगर हम वो देते हैं तो स्टूडेंट्स की स्टडी इफेक्ट हो सकती है। बहुत जगह से इस चीज़ को लेकर स्टेटमेंट्स भी आई हैं कि अगर कनाडा इस चीज़ को आगे चलकर परमानेंट करता है या कंटिन्यू करता है, जो अनलिमिटेड या 40 आवर्स पर वीक है, तो उससे स्टूडेंट्स की स्टडी बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट हो सकती है। अब इन दोनों को अगर अपन रखें तो एक बीच का रास्ता जो कि 30 आवर्स पर वीक का बनता है, तो कहीं ना कहीं पे कनाडा 30 आवर्स पर वीक की तरफ बढ़ता दिख रहा है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या 30 आवर्स पर वीक स्टूडेंट्स को अलाउ होते हैं। अगर अलाउ होते हैं तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि किसी भी कंट्री में इस टाइम पे 30 आवर्स पर वीक का ट्रेंड नहीं है। ऑलमोस्ट सारे के सारे कंट्री जो है वो 20 आवर्स पर वीक देते हैं। कनाडा की हिस्ट्री में भी अब तक नहीं हुआ है कि 30 आवर्स पर वीक। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी, लेकिन आने वाले दिनों में इस चीज़ पे क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी अपडेट जो है वो अटेस्टेशन लेटर को लेकर है। मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं वो कॉन्टीन्यूसली जो है प्रोविंसेस से मिल रहे हैं ताकि अटेस्टेशन लेटर के सिस्टम को डेवलप किया जा सके। उनकी जो कैपिंग को लेकर है या अटेस्टेशन लेटर को लेकर है, जो भी उनके व्यूज़ हैं, खास करके अगर कोई अपोज कर रहा है, खास करके अगर किसी तरीके से प्रोविंस उस चीज़ को लेकर उसके मन में क्वेश्चंस हैं, तो उनको सॉल्व किया जा सके। इससे पहले अंटारियो और जो ब्रिटिश कोलंबिया है वो इस चीज़ को अपोज कर चुके हैं। उनके काफ़ी क्वेश्चंस थे, उनके काफ़ी डाउट्स थे कैपिंग को लेकर, जिनको काफ़ी हद तक क्लियर किया जा चुका है। लेकिन अब एक नई स्टेट जो है जिस पे बहुत बड़ा कट लगा है, नोवा स्कोशिया, उसकी तरफ से इसका अपोज हो रहा है, उनकी तरफ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो मार्क मिलर रिसेंटली जो नोवा स्कोशिया की विजिट पे जाने वाले हैं, और उम्मीद है कि जब वो इस विजिट पे जाएंगे तो नोवा स्कोशिया के जितने भी डाउट होंगे, चाहे वो अटेस्टेशन लेटर को लेकर है, चाहे उनको जो कोटा दिया गया है उस चीज़ को लेकर है, तो उनका जो है सोल्यूशन किया जाएगा, ताकि नोवा स्कोशिया जो है वो अपना सिस्टम डेवलप कर सके, अटेस्टेशन लेटर जो है वो इशू होना शुरू हो सकें। क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो लेटर कब इशू होना शुरू होगा और कब वो एम्बेसी में अपनी फाइल लगा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में नोवा स्कोशिया अगर इसके जो भी उसके प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है आईआरसीसी की तरफ से, तो जल्दी ही अटेस्टेशन लेटर जो है इशू होना शुरू हो सकते हैं। और तीसरी अपडेट जो है वो एक सरप्राइजिंग रिपोर्ट है जो कि आरबीसी रॉयल बैंक ऑफ कनाडा ने पब्लिश की है। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा ने कहा है कि कैपिंग तो कर दी गई है स्टूडेंट्स के, लेकिन इसका रेंटल पे कोई ज़्यादा इफेक्ट शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिल सकता है। जब उन्होंने सारा एनालिसिस रखा, सारी कैलकुलेशंस रखी, तो उसमें इन्होंने यही कहा है कि ऑल्दो
जो स्टूडेंट हैं वो कम हो जाएंगे और रेंट के जो डिमांड है 2024 में वो एज कंपेयर टू 2023 कम रहेगी। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में अगर हम क्योंकि ये टेम्परेरी पॉलिसी है जो कैपिंग वाली है, जो 2 साल के लिए दी गई है 24 और 25 के लिए, तो उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर जितनी भी कमी आएगी स्टूडेंट्स की उसका कोई ज़्यादा रेंटल पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये जो कैपिंग की गई है ये इसका बेसिस ही हाउसिंग क्राइसिस है। हाउसिंग क्राइसिस को कम करने के लिए रेंट्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 23 में 97% इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो हैं वो रेंटल में रह रहे थे। तो 97% स्टूडेंट जो है अगर रेंटल में रहते हैं तो जितने भी स्टूडेंट आते हैं नेचुरली उनका इफेक्ट होता है रेंटल मार्केट पे। तो इसी को कम करने के लिए, रेंट्स को कम करने के लिए, हाउसिंग क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ की गई थी कैपिंग। अगर इसका असर नहीं होता है तो जो कैपिंग वाला फॉर्मूला है वो आने वाले टाइम में फेल भी हो सकता है। तो बहुत ही सरप्राइजिंग जो एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में रेंटल या हाउसिंग क्राइसिस पे स्टडी वीज़ा की जो कैपिंग है उसका कोई ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ने को पड़ेगा, जहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये 3 मेजर जो अपडेट्स हैं, पहली 30 आवर्स पर वीक देखने को मिल सकते हैं, आने वाले दिनों में इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। और सो बेसिकली 3 अपडेट्स हैं। पहली 30 आवर्स पर वीक आने वाले दिनों में अनाउंस किए जा सकते हैं। दूसरा, जो भी जो प्रोविंसेस हैं वो अपोज कर रही हैं आईआरसीसी और मार्क मिलर उसका सल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा जो है बहुत ही सरप्राइज स्टडी है, एक रिपोर्ट आई है कि जिस चीज़ को लेकर आपने कैपिंग की थी वो आपको उसका सल्यूशन होता नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।